हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 28 सितंबर है और फ्रेंड्स, आज के जितने भी दैनिक रोजगार समाचार हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे और साथ ही साथ कुछ ऐसी खबरें भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको क्यूरियोसिटी भी होगी। आज आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच भी होना है। एशिया कप का आज फाइनल खेला जाएगा। सीतापुर बीएसए का जो मामला है थोड़ा सा और तेज हो गया है। अभिनेता विजय की रैली में लगभग 36 लोगों की मौत हुई है। 30,000 लोगों को बुलाया गया था, मतलब परमिशन 30,000 का था, पहुंच गए थे 60,000। एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है। अभी पदों की संख्या के बारे में नहीं बताया, लेकिन नवंबर में आवेदन स्टार्ट होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 3 फर्जी वेबसाइट बनाई गई। डोमेन ऐसे हैं कि आप 1 सेकंड में इसे पहचान जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाएंगे जिनको थोड़ा सा साइबर के बारे में जानकारी कम है। और आर के बारे में भी जानकारी मिल रही है कि अभी आर में भी अगले साल वैकेंसी फिर से आएगी, यानी कि 2026 में नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और फ्रेंड्स, लेकिन चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं भारत देश के महान सपूत सरदार भगत सिंह जी को, जिनकी आज जयंती है। दोस्तों, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफ़ा आएगी। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर सत सत नमन। और आज ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसे सपूत भारत में पैदा हुए और इनकी जो कथाएं हैं, इनकी जो गर्व गाथाएँ हैं, ये युग युग तक चलती रहेंगी। 23 साल की उम्र में इन्होंने जो रुतबा हासिल किया, उसे तो लोग, मुझे लगता है 230 साल जी भी जाएं तो बहुत सारे लोग तब भी कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ हासिल कर नहीं पाएंगे। हमें मोटिवेशन लेना चाहिए कि ज़िंदगी जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, बस ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। कुछ ऐसी यादें जुड़ी हुई हों, कुछ ऐसे कार्य जुड़े हुए हों कि लोग आपको याद करें। और जैसे कि शहीद आजम भगत सिंह, इतिहास में ये नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहली खबर है कि प्रोन्नति से 43 कंप्यूटर सहायक बने सहायक समीक्षा अधिकारी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जानकारी ये भी मिल रही है कि फ़िलहाल तो 43 जो कंप्यूटर सहायक हैं ये सहायक समीक्षा अधिकारी बन गए हैं, लेकिन फ़िलहाल एक खबर दूसरे खबर से रिलेट भी करती है। अभी कुछ दिन पहले जानकारी मिली थी कि अभी वर्तमान में, जैसा कि आपने देखा था 2023 में आर की जो परीक्षा हुई है, 2023 की परीक्षा, तो प्री परीक्षा में जो कट ऑफ थी वो अनएक्सपेक्टेड रूप से, यानी कि कहा जाए तो उम्मीद नहीं की जा रही थी, लेकिन आर की जो कट ऑफ गई बहुत ही हाई चली गई। अब इतनी हाई कट ऑफ की उम्मीद बच्चों ने नहीं की थी, बहुत सारे लोग परेशान भी हो गए। लेकिन दोस्तों, आर एक ऐसा महत्वपूर्ण पद है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से पीसीएस जैसा ही पद है, क्योंकि बहुत सारी सुविधाएं और गरिमा भी पीसीएस जैसी ही इसमें प्राप्त होती है। और बहुत सारे लोग जो यूपीएससी देते हैं क्रैक नहीं कर पाते हैं, फिर पीसीएस देते हैं क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो सारी ताकत आर में ही लगा देते हैं। और यही वजह होती है कि जो आर की कट ऑफ होती है ना, वो इतनी हाई जाती है जितनी लोग सोच भी नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है। अब बेसिकली जो ना सभी परीक्षाएं जिसमें कट ऑफ बहुत हाई जाती है, उसकी वजह यही होती है कि जब यूपीएससी वाले यूपी पीसीएस में नहीं हो पाते हैं, यूपीएससी में नहीं हो पाते हैं, यूपी पीसीएस में नहीं हो पाते हैं, जब बड़ी परीक्षाओं में नहीं हो पाते हैं, और छोटी परीक्षाओं में जब वो कदम रखते हैं, उनको रोका तो नहीं जा सकता, तो फिर वो मेरिट को फ़िलहाल तो ऊपर ले ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की हुई है, उनको सब कुछ पता होता है। तो मेरिट इसी वजह से छोटी छोटी परीक्षाओं में भी बहुत ऊपर चली जाती है। अब आर में जानकारी मिल रही है कि लगभग अभी तो फ़िलहाल 200 से 50, मतलब 250 से अधिक पद अभी वर्तमान में खाली हैं, और ये पद जो हैं 2023 की वैकेंसी में शामिल नहीं है, जो कि फ़िलहाल रनिंग है। अभी प्री की परीक्षा हुई है, फिर मेंस होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, यानी कि वर्तमान समय में भी आर की सीटें खाली हैं। और मिल रही है जानकारी कि अगली साल 2026 में, अब देखो 2023 की वैकेंसी है, ठीक है, तो 2 साल 25-26, तो 2 साल के बाद ये वैकेंसी अगली साल आनी तय है। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए एक नई आर की वैकेंसी के लिए। और आर में पैटर्न आपको पता ही है कि जीएस आपको अच्छा खासा लीड करवाता है, और इसमें हिंदी व्याकरण का भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि हिंदी का भी प्री में 60 प्रश्न तो आपके हिंदी से ही आते हैं। और यहाँ पर अगर आपकी शब्दावली और ग्रामर अच्छा है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन लोग करते हैं। कभी कभी तो 60 में लोग 55 नंबर तक लेके आते हैं, ठीक है। तो आर के बारे में अपडेट यही है कि अगले साल वैकेंसी आ रही है।
और फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद की 3 फर्जी वेबसाइट है। तो अगर कभी गलती से गूगल में सर्च में ये वेबसाइट आ भी जाए ना, तो यहाँ पर आपको जाना नहीं है। जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसका जो URL है उसको डायरेक्टली आप टाइप करिएगा, इसे गूगल पर सर्च मत करिएगा, क्योंकि ये भी आ सकता है सर्च में। गूगल सर्च तो कुछ भी लेके आ सकता है ना, फर्जी और कौन सा फर्जी नहीं है ये गूगल नहीं पहचानता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखेंगे तो www.upmsp.edu.in ये आधिकारिक वेबसाइट है, ऑफिशियल है। लेकिन परिषद के अपर सचिव प्रशासन सत्येंद्र कुमार सिंह ने इस मामले में साइबर थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कहा है कि ये जो आधिकारिक वेबसाइट है इसी की तर्ज पर 3 वेबसाइट, अब मैं नाम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ, ठीक है। अगर कभी गलती से भी यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर आप लोग विजिट करें तो ये जो 3 वेबसाइट है इस पर तो कतई भी आपको विजिट नहीं करना है। तो कौन कौन सी वेबसाइट है देखिए, पहला है www.upmsp, अगर बीच में ये डैश आ जाए तो ये आपको बिल्कुल क्लिक नहीं करना है। दूसरा है upmsponline.in, ये भी फर्जी है। तीसरा है upmsp.in.net, ये भी फर्जी है। अब ये जो फर्जी वेबसाइट दोस्तों बनाई जाती है ना, इसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे लोग जिनको कोई ज़रूरत होती है, काम होता है वेबसाइट पर, वो लोग विजिट करते हैं और फिर उनको गुमराह करके उनसे अनुचित रूप से पैसा लिया जाता है, आर्थिक ठगी की जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बच के रहिए, ठीक है। आंगनवाड़ी की भर्ती आने वाली है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई थी कि आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश में भर्ती होने वाली है। लगभग 23,000 के आसपास पद हो सकते हैं। देखो एक बात मैं अभी बता दूं आपको कि अभी किसी भी ज़िले से आवेदन जो है शुरू नहीं हुए हैं, तो ये मत पूछना कि सर फॉर्म कहाँ से भरें। फॉर्म भरने के लिए आप जानते हैं कि जो बाल विकास सेवा पुरस्कार विभाग है ऑफिशियल वेबसाइट, वहीं से फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जल्द ही आपको इस भर्ती के बारे में ऑनलाइन आवेदन शुरू होने और विज्ञापन जारी होने की जानकारी भी मतलब मिलेगी अखबारों में भी। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक किस ज़िले में कितने पद आने की संभावना है, ठीक है, एग्जैक्ट ये भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तक एक जो रफ डेटा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक किस ज़िले में कितने पद हैं वो सारी जानकारी यहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करवा देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। उम्र सीमा रहती है 18 से 35 साल। हालांकि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी हैं तो 3 साल, SC ST हैं तो 5 साल तक की छूट आपको यहाँ पर मिलती है। नियुक्ति होती है तो मेरिट से होती है, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के अंक जोड़कर आपकी मेरिट तैयार की जाती है। फिलहाल 23,753 पदों के बारे में जानकारी मिल रही है। हो सकता है कि पद जब विज्ञापन आए तो बढ़ भी जाएं। एक बात और भी कि इसके जो आवेदन होते हैं दोस्तों, ये जिलेवार होते हैं, यानी कि आप जिस भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके ज़िले में कब भर्ती आएगी और कब आवेदन शुरू होंगे, ये जानकारी आपको जिलेवार ही प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि सारे ज़िलों में एक साथ जो है आवेदन स्टार्ट होते हैं। कभी कभी तो ये भर्ती पूरी होने में 1 साल तक का समय लग जाता है। मैं सारी बातें क्लियर बताऊंगा क्योंकि मेरा तो कोई निजी फ़ायदा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने आया हूँ, तो सारी बातें निष्पक्ष होकर बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो भर्ती होती है ना, इसमें समय लगता है। फ़िलहाल अभी इसमें जो पैसा आपको मिलता है महीने में वो लगभग 10,000 के आसपास पैसा मिलता है। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि आउटसोर्सिंग के लिए जो है सैलरी बढ़ाई गई है, मानदेय बढ़ाया गया है, तो आगे चलकर हो सकता है कि आपको भी 20,000 रुपये कम से कम मिलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आउटसोर्सिंग की सैलरी बढ़ी है तो आपको भी बढ़ा हुआ सैलरी मिलना चाहिए, ठीक है ना। अब किस ज़िले में कितनी सीटें हैं तो फिलहाल एक रफ डेटा के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेटा जब वैकेंसी आएगी तब जाके आपको पता चलेगा। देखिए, मुरादाबाद में 104, कानपुर देहात 256, अम्बेडकर नगर 350, बहराइच में 632, बलिया में 77, वाराणसी में 199, झांसी 290 290, हमीरपुर 164, अमेठी में 427 और कन्नौज में 138, आगरा में 482, अलीगढ़ 499, अमरोहा में 199, औरैया में 321, आजमगढ़ में 461, बागपत में 199, बलरामपुर में 388, बांदा में 210, बाराबंकी में 420, बरेली में 329, बस्ती में 268 और भदोही में 155 पदों पर विज्ञापन आने की संभावना है। बिजनौर में 507 पद होंगे, बदायूं में 535, बुलंदशहर में 457, चंदौली में 242, चित्रकूट में 230, देवरिया में 294 के आसपास पद हो सकते हैं।
इसके अलावा एटा में 169, इटामा 11, फर्रुखाबाद 166, फतेहपुर 426, फिरोजाबाद 368, गौतम बुद्ध नगर 133, गाजियाबाद में 212, गाजीपुर में 368, गोंडा में 279, गोरखपुर 549, हापुड़ में 139, हरदोई में 590, हाथरस 189, जालौर में 317, जौनपुर में 330, कानपुर में 367, कासगंज 323, कौशाम्बी 211, लखीमपुर खीरी में 487, कुशीनगर में 285, ललितपुर में 167 और लखनऊ में 566। इसके अलावा महाराजगंज में 318, महोबा 163, मथुरा 334, मऊ 208, मेरठ में 298, मिर्ज़ापुर में 312, मुजफ्फरनगर में 295, पीलीभीत में 210, प्रतापगढ़ में 443 और प्रयागराज में 516, रायबरेली में 378, रामपुर में 377 और सहारनपुर में 428, संभल में 346 पद होंगे। संतकबीर नगर में 255 पद हो सकते हैं, शाहजहांपुर में 367, शामली 118, श्रावस्ती 294 और सिद्धार्थनगर 365, सीतापुर 220। तो इस प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सुल्तानपुर में 415 पद, उन्नाव में 601 पद। तो ये पदों की संभावित संख्या है और योग्यता रहेगी 10वीं या 12वीं पास और आयु सीमा में छूट जो है वो मिलेगा। तो अभी विज्ञापन जो है नहीं आए हैं, ठीक है। विज्ञापन आएंगे तो आपको जानकारी इस चैनल पर दी जाएगी। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एसएससी ने कांस्टेबल भर्ती की घोषणा कर दी है। नवंबर में विज्ञापन जारी होगा और उसी के साथ आपको पदों की संख्या भी पता चलेगी। तो फिलहाल अभी पदों की कितनी संख्या है इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। आयोग ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी कि CHSL टीयर 1 की परीक्षा कराने की भी घोषणा की है। यह परीक्षा अक्टूबर के चौथे सप्ताह में स्टार्ट होगी। इसके बाद उप निरीक्षक CPU 2025, JEE और MTS भर्ती भी होगी और इन परीक्षाओं की तिथियां जल्दी घोषित की जाएंगी। तो SSC की ओर से जो भी विज्ञापन जारी होने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पर अपडेट मिल रही है। 13,50,000 लोगों ने CGL-E भर्ती परीक्षा जो है दी है और फिलहाल इसके बारे में आपको पता ही है। SSC की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा होती है और ये शुक्रवार को पूरी हो गई है, जिसके लिए देश से लगभग 28 लाख आवेदन पहुँचे थे। इसमें 13,50,000 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए। देख रहे हैं आप ना, 50% हो जाता है। तो आवेदनों की संख्या से घबराना नहीं चाहिए। अभिनेता विजय की रैली में भगदड़, 36 लोगों की मौत। अब तमिलनाडु से ये जानकारी मिल रही है कि मृतकों में 8 बच्चे। एग्जैक्टली दोस्तों, मुझे लगता है कि जब राजनेताओं की बड़ी रैली हो ना, उसमें जाने का कोई बहुत मतलब होता नहीं है। जो मुख्य बातें होंगी वो आपको मीडिया के माध्यम से भी मिल जाती हैं। वहाँ पर जाकर सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है। पता नहीं क्या लोगों को रहता है कि नहीं हम पहुँच जाएँ, उनको देख लें। भाई देख के क्या करोगे? वो भी आप एक आम इंसान हैं। एक दिन आप भी बड़े बन जाओ, आप भी ऐसे ही मतलब, ठीक है। कहते हैं ना कि लोग सुंदर जो होते हैं ना, सुंदरता देखने जाते हो। अगर कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो भैया पैसे की कमी होती है, जो सुंदर नहीं होते। आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, आप भी सुंदर दिखने लगोगे। अभी इंडस्ट्री में जितने भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर वगैरह आपको दिखते हैं ना, आप सर्च करना उनका जो मतलब जब वो इंडस्ट्री में नहीं थे तब की फ़ोटो देख लेना, वो आपसे और हमसे भी ख़राब दिखते हैं भाई। तो पैसा आता है तो चेहरा अपने आप चमकने लगता है। तो उसके चक्कर में ना इन रैलियों में जाके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फालतू में जाके लोग अपनी जान गंवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। फिलहाल अब एक मजिस्ट्रेटी जांच होगी, इसके बाद जो कुछ भी आएगा, लेकिन जो लोग गए वो लोग तो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो कुछ भी है, इसमें जो ये अभिनेता विजय हैं भाई, ये पहले एक्टर थे, अभिनेता बन जाएंगे, इनको तो पैसा ही पैसा मिल रहा है। लेकिन जो लोग गए उनका क्या, ठीक है। तो फिलहाल अपना जो है ना, अपनी सेफ्टी भी देखा करो। और दीवाना होना ये अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं होती है। दीवानगी अच्छी होती ही नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और सीतापुर BSA के समर्थन में उतरा ऑफिसर्स एसोसिएशन, जांच की मांग। देखो बात यहाँ पर ये है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन भले ही समर्थन में आ जाए, लेकिन यहाँ पर जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। एग्जैक्टली जो मामला है ना वो खुलकर सामने आना चाहिए। और अगर यहाँ पर जो दोषी है वो बख्शा तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मामला आप काफ़ी हाईलाइटेड है। दूसरी बात ये है कि अगर इस प्रकार से, जैसे कि BSA, एक तो BSA काफ़ी प्रभावशाली पद होता है, ज़िले का एक काफ़ी अच्छा पद माना जाता है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके समर्थन में अगर UP एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन BSA के समर्थन में आ जाएंगे तो फिर एक तरीके से होगा ना कि इसकी जो जांच होगी, जांच कौन कर रहा है? AD कर रहा है। AD कौन है? वो भी UP एजुकेशनल ऑफिसर्स एसोसिएशन का मतलब सदस्य ही होगा। तो यहाँ पर बेसिकली अभी
ज़रूरत पड़ रही है कि इसकी एक न्यायिक जांच करवाई जाए, ठीक है, उससे ही मामला क्लियर होगा। क्योंकि अब ये जो जांच है ये अब ऑफिसर स्तर की रह नहीं गई है। जब ऑफिसर समर्थन में है तो ऑफिसर स्तर की जांच की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि हर बात बिल्कुल क्लियर हो सके, और जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है उससे भी आप लोग अच्छे तरीके से अवगत हैं, जानते हैं। इसमें जो कुछ भी निकल के ट्रायंगल बन रहा है, अगर दोस्तों कोई अध्यापक जो है वो विद्यालय नहीं आ रहा है और मतलब एक तरीके से इलीगल तरीके से नहीं आ रहा है, प्रधानाचार्य उसका विरोध कर रहा है, तो बीएसए को इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी है अब इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और अगर कोई दोषी है ना तो उसे पद से ही हटाना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन दोषी कौन नहीं है, स्थानीय लोग गलत तो नहीं हो सकते ना, स्थानीय लोग वहाँ पर देख रहे हैं। और फिलहाल जो कुछ भी है यहाँ पर एक न्यायिक जांच ही अब उम्मीद बची है, क्योंकि ये लड़ाई अब थोड़ी सी बड़ी होती चली जा रही है। फिलहाल जो कोई भी अपडेट होगी आपके साथ हम बने रहेंगे। एशिया कप T20 क्रिकेट का आज फाइनल है और चिर परिचित प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। देखते हैं कि आज मैच का क्या रोमांच होगा। वैसे दोस्तों जब इसका पहला मैच हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया था, तो उसका सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध हुआ था और बहुत सारे भारतीयों ने विरोध किया था कि खेल और खून ये एक साथ तो नहीं चल सकते हैं। मैं भी बिल्कुल सही मानता हूँ इसको, लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं। और जो खिलाड़ी हैं, जब भारत ने मैच जीता तो उन्होंने जिस प्रकार का जज्बा दिखाया था सेना के प्रति, देश के प्रति, उससे मुझे लगा था कि जो ये मैच हो रहा है इसमें तो अगर आपको कुछ कहना है तो नेताओं को कहिए, खिलाड़ियों की कोई गलती नहीं होती है। खिलाड़ी तो भाई एक तरीके से काम कर रहे हैं बीसीसीआई के लिए, और फिलहाल खिलाड़ियों ने जो जज्बा दिखाया था उसकी मैं सराहना करता हूँ। फिलहाल आज ये मैच है तो मुझे लगा कि इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। शेष मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।